तो उसमें जैसे कोई भी अगर हिप्स का प्रोट्रूजन अच्छा रहता है, पोजीशन अच्छा रहता है, तो वो एक अच्छा साइन रहता है, ब्यूटी का साइन रहता है। जो आवर ग्लास शेप अपन बॉडी का चाहते हैं ना, तो उसमें जो कमर वाला हिस्सा है, वेस्ट वाला हिस्सा है, वो अंदर होना चाहिए और हिप्स वाला हिस्सा बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आसपास का एरिया, ऊपर पार्ट का हम लोग कई बार लाइपोसक्शन भी करते हैं कि उस पार्ट को अंदर करने के लिए, अगर आपका तो इतना ज़्यादा फैट है नहीं, अदरवाइज हम लोग लाइपोसक्शन करके फैट को निकालते भी हैं ताकि प्रॉपर शेप दे सकें। और जो हिप्स या बटक्स वाला हिस्सा है, उसका प्रोट्रूजन बढ़ाने के लिए हम लोग इम्प्लांट डालते हैं। उसमें अलग अलग साइज के इम्प्लांट आते हैं, पेशेंट की विश, उसकी बॉडी हैबिटस और बटक्स के साइज के हिसाब से हम लोग इम्प्लांट यूज करते हैं। जैसे ब्रेस्ट में इम्प्लांट होते हैं ना, उससे थोड़ा सा अलग रहता है, मतलब ये जो इम्प्लांट का मटेरियल था थोड़ा ज्यादा सॉलिड रहता है, ब्रॉड बेस्ड रहता है। तो अब ये बता नहीं सकते सर कैसे हाँ, होगा मैं जैसे? बोल देता हूँ। वो ऋतिक को बोलिए तो वो इम्प्लांट दिखा देंगे इनको, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक छोटा सा इंसिजन करते हैं अपन दोनों तरफ, उसके थ्रू मसल के डीप में जाके इम्प्लांट को रख देते हैं और फिर उसके बाद रिपेयर कर देते हैं। दो छोटे छोटे इंसिजन लगाते हैं, उसको कोई विजिबिलिटी नहीं रहती, कुछ समय बाद कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जो प्रोसीजर रहता है करीब 1 घंटे का रहता है। उसके बाद आपको वहाँ पर ड्रेसिंग रहेगी जो कि अगले 5-7 दिन तक रहेगी, 7 डेज तक, है ना। कुछ दवाइयाँ रहेंगी जो आपको अगले 15 दिन तक, मतलब 7 दिन तक खाना रहेंगी, ठीक है। और बाकी बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर नहीं रहती, आप उस पार्ट को प्रेशर नहीं देना है, मतलब ये ध्यान रखना है कि वो दबे नहीं फॉर नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स, बस इस चीज़ का ध्यान रखना रहता है। बाकी तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए रहेगा, स्थायी रहेगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब एज के साथ, मतलब उसकी पोजीशन हम लोग इस तरह से रखते हैं कि वो फिक्स पोजीशन रहे, पॉकेट छोटे से छोटा बनाते हैं कि अपनी जगह से खसके भी नहीं। हाँ, तो उसका हम लोग जो केविटी है वो इस तरह से बनाते हैं कि वो जस्ट टाइटली फिट हो वहाँ पे, मतलब ताकि उसमें अपनी जगह से हिले नहीं हो। इसका शेप राउंड रहता है, तो अगर थोड़ा रोटेट भी हो जाए तो अंतर नहीं पड़ता है। जैसे ये इस टाइप से आते हैं, जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट रहते हैं ना, लगभग उसी टाइप के देते हैं हम लोग। जो साइज आपके इसमें यूज करना चाहते हैं, अराउंड 275 cc के लगभग रहेगा, 275 से 300 के बीच में। तो क्योंकि आपका हाइट हेल्थ भी बहुत ज्यादा नहीं है, अदरवाइज इससे बड़ा भी यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। मतलब ऐसा लगेगा तो सही ना कि है नहीं नहीं, बट ऐसा? डेफिनेटली लगेगा आपके इसमें, तो कुछ ज्यादा कुछ बिल्कुल फ्लैट ही है बटक्स वाला रीजन, तो वो तो डेफिनेटली लगेगा। मतलब कई लोग हेल्दी रहते हैं, हेवी रहते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा हमको कई बार फैट ऑगमेंटेशन, मतलब उसमें फैट इंजेक्शन भी करना पड़ता है और प्रोट्रूजन बढ़ाने के लिए, या आसपास का एरिया का लाइपोसक्शन भी करना पड़ता है कि सराउंडिंग रीजन में डिप्रेशन हो जाए तो वो प्रोट्रूजन दिखे। आपके इसमें तो डेफिनेटली अच्छा दिखेगा, मतलब क्योंकि कम्प्लीटली तो फ्लैट। यही साइज रहेगा क्या? हाँ, इसमें आपके पास अलग साइज है, हाँ इस साइज का ही मान लीजिए आप, यही रहेगा, मतलब इस टाइप से। लगभग वो दिखने में सिलिकॉन जो ब्रेस्ट इम्प्लांट होते हैं वैसे ही है, बस इसका बेस थोड़ा ब्रॉड है और जो मटेरियल है वो थोड़ा हार्ड रहता है, क्योंकि इसको अधिक प्रेशर झेलना है। जैसे दिखने में तो छोटा साइज लग रहा है। नहीं सुनो, ऐसा नहीं है, जब अब ये छोटी सी केविटी में डालेंगे ना तो ये अच्छा प्रोट्रूजन आ जाएगा, है ना। और अभी देखो, अभी हम लोग जब केविटी बनाएंगे, अभी अपने मार्किंग भी नहीं करी, एग्जामिनेशन भी नहीं करा, अगर उस समय हमने को लगेगा तो हम उस हिसाब से अल्टर कर देंगे आपको, ठीक है। वो अलग से दिखेगा आपको डेफिनेटली। हाँ, अपने को लेटरल पार्ट में अभी कर्व, जैसे पूरा फ्लैट लगता हाँ, तो है वो तो कर्व दिखना चाहिए और सिग्निफिकेंट ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा दिखना चाहिए, तभी हाँ मतलब है। इसीलिए। ऐसा नहीं कि मतलब बस नॉर्मल टाइप का हो हाँ, गया। तो मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ कि लगे बस करवाया तो लेकिन ये है कि जैसे अगर अपने बहुत ज्यादा बड़ा साइज का डाल दिया ना, तो वहाँ पे उतनी जगह भी होना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरली वहाँ पे जगह है नहीं, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो जबरदस्ती उसमें बहुत ज्यादा बड़ा साइज का डालने में क्या होता है कि जो हमने टाँके लगाए हैं वो टूट सकते हैं, उसमें गैपिंग हो सकती है और मतलब वो बैठने में भी कुछ दिक्कत हो सकती है। तो एक ऑप्टिमम साइज रहे कि अपने को दिक्कत भी नहीं हो और अपना पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाए, वैसा करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी आपको हम थोड़ी देर में, ड्राई वगैरह नहीं कर सकते ना? हाँ 3 वीक्स, 3 वीक का है बस, मतलब 3 वीक का ध्यान रखना है। बाकी लॉन्ग टर्म में तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो अभी जैसे थोड़ा, घर से मैं जाऊंगी तो कैब वगैरह से तो बैठने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना जैसे? नहीं सुनो, बैठने में प्रॉब्लम है ना, मतलब आपको बैठना नहीं है, मतलब एक तरह से, मतलब ऐसे लेट के ही जाना पड़ेगा अभी जाएंगे तो। अभी हाँ, अच्छा। मतलब जैसे थोड़ा लेटरल पोजीशन में करके जा सकते हैं, लेटरल पोजीशन में सीधे उसके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकते अभी अपन। लेटरल पोजीशन में जाना है, मतलब थोड़ा तिरछे पोजीशन में होके या जाना है। बैक होकर भी? हाँ, बैक होके जाए तो बहुत ही अच्छा है, वो तो अगर आप पूरा प्रोन होके रहें तो उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है ना। वो मैनेज कर लेते हैं लोग, मतलब उसमें कोई बहुत से पेशेंट करवाते हैं, लेकिन ऐसे किसी को दिक्कत नहीं होती कि लाइफ लॉन्ग, मतलब डेली रूटीन में कोई अल्ट्रेशन आता हो। एक कितना टाइम लगेगा सर? इसमें 1.5 आवर लगेगा, 1.5 घंटे का रहता है, ठीक है। वो डिस्चार्ज कब करेंगे? हम लोग रात में भी कर सकते हैं, लेकिन सोचेंगे कल ही कर देंगे अगर ऐसा होगा तो, है ना, कल करेंगे, टेंशन फ्री रहेगा, ठीक है।